जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरा नाम दीपेश ओझा, आप सब देख रहे हैं दीपेश ओझा यूट्यूब चैनल। चलो शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस था। वे कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वह सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक के महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब भी दिया था। उनके माताजी का नाम प्रभावती देवी था। प्रभावती देवी और जानकीनाथ बोस जी की कुल 14 संतानें थी, जिनमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष जी उनकी 9वीं संतान थे और 5वें बेटे थे। सुभाष चंद्र जी अपनी प्राइमरी शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से पूर्ण की। 1909 में उन्होंने रेवनसा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष जी विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा। इस समय इनके स्वास्थ्य काफी खराब था, इसके बावजूद इन्होंने द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की और वे 1916 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में बीए ऑनर्स के दर्शन शास्त्र के छात्र थे और उस समय वहां के अध्यापक और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष जी ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। इसके बाद 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखों का नंबर ज़्यादा होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो ले लिया, किंतु मन सेना में ही जाने का कर रहा था और वे 1919 में बीए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। उनका दूसरा स्थान था और उनके पिताजी की इच्छा थी कि सुभाष जी आईसीएस बने। आज के समय में जो आईएएस है, अंग्रेजों के समय में आईसीएस हुआ करता था। और सुभाष जी अपने पिताजी की बात को मानते हुए 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए परीक्षा की तैयारी के लिए और उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उस समय आईसीएस की परीक्षा पास करने में 4 साल का समय लगता था। वे 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास ही नहीं किए, बल्कि चौथा स्थान भी प्राप्त किए। उनको आईसीएस की परीक्षा पास करने में 1 साल का वक्त लगा था। लेकिन अप्रैल 1921 में भारत में राष्ट्रवादी उथल-पुथल के बारे में सुनने के बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारी आईसीएस से इस्तीफा दे दिए और भारत वापस लौट आए और वह असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने कांग्रेस को एक शक्तिशाली अहिंसक संगठन बनाया। आंदोलन के दौरान उन्हें महात्मा गांधी जी ने चित्तरंजन दास जी के साथ काम करने की सलाह दी, जो उनके राजनीतिक गुरु बने। और उन दिनों सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वराज समाचार पत्र को शुरू किया और बहुत जल्द ही सुभाष चंद्र जी देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता के रूप में उभरे और सुभाष चंद्र जी जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर कांग्रेस के अंदर युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू किया। और उन दिनों 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काला झंडा दिखाया। उन दिनों गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से डोमिनेट स्टेटस मांगने की ठान ली थी, लेकिन सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू जी को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनेंट स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूर्ण नहीं की तो कांग्रेस पार्टी पूर्ण स्वराज की मांग करेगी, परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूर्ण नहीं की। इसलिए 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज की मांग की। उसी दिन जवाहरलाल नेहरू जी रावी नदी के तट पर झंडा फहराए और उसी दिन से स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाने लगा। और इन आंदोलनों के कारण सुभाष चंद्र जी को कुल 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ था और सुभाष चंद्र बोस जी को 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जिसने व्यापक औद्योगिकरण की नीति तैयार की। हालांकि यह गांधीवादी आर्थिक विचारों के अनुरूप नहीं था और 1939 में कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंसी इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस जी को फिर से समर्थन मिला।
और उन्होंने एक गांधीवादी प्रतिद्वंदी को दोबारा चुनाव में हरा दिया। और इस बात से गांधी जी काफी नाराज थे। गांधी जी ने कहा कि हम दोनों के विचार अलग अलग हैं, इसलिए इस कांग्रेस पार्टी को छोड़ दो। और सुभाष चंद्र बोस जी उसी दिन कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिए और अपने पद से इस्तीफा दे दिए। सुभाष चंद्र जी गांधी जी से कहते हैं, हम दोनों के रास्ते भले ही अलग हैं मगर मंजिल एक ही है। सुभाष चंद्र जी अंग्रेजों द्वारा भारत के संसाधनों का द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग करने का घोर विरोध किया और इसके खिलाफ जन आंदोलन किया। उनके इस आंदोलन को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा था और उस समय अंग्रेजी सरकार ने उनके घर पर गुप्तचर लगा दिए और उनके ऊपर नजर रख रहे थे। और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। एक तरफ जर्मनी, इटली, जापान और दूसरे तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, पोलैंड और सोवियत यूनियन था। उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों न हम बाहर के देशों से सहायता लें भारत की आज़ादी के लिए। और उन्होंने मियाँ अकबर शाह को पेशावर से बुला लिया कलकत्ता में और उनसे कहे कि मुझे किसी तरह यहाँ से काबुल लेके जाओ, मैं काबुल के रास्ते रूस चला जाऊंगा। जनवरी 1941 में सुभाष जी अपने घर से भागने में सफल हो गए। वो इनको कलकत्ता से धनबाद छोड़ा और धनबाद से काबुल, और इनको काबुल से मेक्सिको जाना था और मेक्सिको से जर्मनी गए। जर्मनी जाने के बाद किसी तरह हिटलर से मिलने का अपॉइंटमेंट मिला और हिटलर ने 4000 युद्धबंदी सुभाष चंद्र बोस जी को सौंपा। और सुभाष चंद्र जी जर्मनी से जापान गए और जापान ने उन्हें जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को कैद किया था 45,000 सैनिक को, वो सुभाष चंद्र जी को सौंपा। वर्ष 1943 में वो जर्मनी से सिंगापुर आए। पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन का कमान लिया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद सुभाष जी को नेताजी कहा जाने लगा। अब आज़ाद हिंद फौज भारत की ओर बढ़ने लगे और सबसे पहले अंडमान निकोबार को आज़ाद किया। आज़ाद हिंद फौज बर्मा की सीमा पार करके 18 मार्च 1944 को भारतीय भूमि पर आ धमकी और कई राज्यों को आज़ाद कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी के हार के साथ आज़ाद हिंद फौज का सपना पूरा न हो सका और ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस जी की ताइवान में मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना का कोई साक्ष्य न मिल सका। सुभाष चंद्र जी का मृत्यु आज भी विवाद का विषय है और भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा संशय है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नए और टॉपिक पे वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।